A welding fuel gas contains carbon and hydrogen only. Burning a small sample of it in oxygen gives 3.38 grams of carbon dioxide and 0.690 grams of water and no other products. वेल्डिंग गैस वैसे भी आप जानते हो C2H2, हालांकि आजकल ये गैस वेल्डिंग कंपैरेटिवली कम रह गई है. एग्जामिनर सेज कि इसमें दो एलिमेंट्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, और इसको बर्न किया तो हमें मिली CO2 और साथ में वाटर. अब CO2 का वेट दिया हुआ है 3.38 ग्राम और वाटर का वेट दिया हुआ है 0.690 ग्राम. ये दिया हुआ है. Volume of 10 liter measured at STP of this welding gas is found to weigh 11.6 ग्राम. तो हमने इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, मोलर मास निकालना है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, सब कुछ. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, इक्वल टू आईआईटी लेवल है. अब अगर हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है तो पहले हमें एलिमेंट्स की परसेंटेज पता होनी चाहिए. अब आपने नॉर्मली जो फॉर्मूला पढ़ा है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालने का, वो तो आपने पढ़ा है, जैसे कार्बन आ गई 12/44 इंटू मास ऑफ CO2 ओवर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100. आपको यही सिखाया गया. अगर परसेंटेज निकालनी है तो CO2 में कितने कार्बन है 1, तो ये आ गया 12 और ये आ गया 44. अब 12/44 इंटू मास ऑफ CO2 ओवर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100. ये नॉर्मल है. अब इस क्वेश्चन में अच्छा ऐसा क्या है, इसमें मास ऑफ कंपाउंड हमें पता नहीं है. एग्जामिनर ने यहां पे कोई मास नहीं दिया, सिर्फ ये कहा इसको बर्न किया और ये मिल गया. अब यहां पे हमें हेल्प करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. हमें चाहे इसका मास नहीं पता, हम क्या करेंगे, CO2 में कार्बन का मास निकाल लेंगे, वाटर में हाइड्रोजन का मास निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे. जो मास ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इस तरफ होगा वही मास ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इस तरफ होगा. अब हम CO2 में कार्बन का मास निकालेंगे, तो वो हम कैसे कर सकते हैं. अब देखिए 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है. अब आपके पास यहां पे मास ऑफ कार्बन निकालना है आपने, तो 12 ग्राम है 44 ग्राम में, तो 3.38 ग्राम में कितनी कार्बन होगी. फॉर्मूला तो वही रखा, यहां से भी परसेंटेज नहीं आई, सिर्फ मास ऑफ कार्बन आएगा आपके पास. 12/44 इंटू 3.38 ग्राम. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 0.9218 ग्राम. 0.9218 ग्राम. ये तो आपके पास कार्बन का मास आ गया. अब हम यहां पे हाइड्रोजन का मास सॉल्व करेंगे. तो मास ऑफ हाइड्रोजन, तो वो आ गया 2/18. क्यों ऐसे लिखा, क्योंकि वाटर में कितने हाइड्रोजन है 2, तो ये 2 और ये 18. 2/18, तो यहां पे मास प्रोड्यूस हो गया 0.690. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 0.0767 ग्राम. अब हमें मास ऑफ कार्बन लग गया पता और मास ऑफ हाइड्रोजन भी लग गया पता. तो अब हम दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे. तो मास ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन, कार्बन का मास आ गया 0.9218 और हाइड्रोजन का आ गया 0.0767. इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये आ गया 0.9985 ग्राम. अब लगा हमें पता 0.9985. ऐसे सॉल्व किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा के. अगर इधर मास इतना है तो इधर भी इतना ही है.
अब इस क्वेश्चन का मीनिंग हो गया कि आपने 0.9985 ग्राम कार्बन हाइड्रोजन को बर्न किया तो ये CO2 मिली और ये वाटर मिला। अब अगला स्टेप है इनकी परसेंटेज निकालना। देखिए, अब जो परसेंटेज निकालनी है इसकी, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन आ गई। कार्बन का मास हमारे पास आ गया था 0.9218, टोटल मास आ गया 0.9985 इंटू 100। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 92.32। तो कार्बन की परसेंटेज आ गई 92.32। अब दूसरी जो हाइड्रोजन है उसको चाहे ऐसे सॉल्व कर लो, चाहे 100 में से माइनस कर लो, क्योंकि एलिमेंट तो दो ही हैं। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 100 माइनस 92.32, ये आ गई 7.68%। अब हमें दोनों एलिमेंट्स की परसेंटेज पता चल गई है, यहां से हम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब ये परसेंटेजेस आ गई, यहां से एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लेना आपने। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, हाइड्रोजन इज 1। अब रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स या मोल्स ऑफ एलिमेंट निकालने हो तो परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिएगा। तो 92.32 बाय 12, ये आ जाएगा 7.69। ये तो 1 से डिवाइड किया तो 7.68 आ गया। तो परसेंटेज बाय एटॉमिक मास। इसके बाद सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं? स्मॉलेस्ट फिगर से सबको डिवाइड कर लिया, वो तो ऑलमोस्ट सेम ही है इस बार। तो ये आपके पास 1 आ गया, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो 1 आ गई, इसलिए एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया CH। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आ गया, वो भी साथ ही सॉल्व कर लेते हैं। 12 + 1 13। अब हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला लग गया पता, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास लग गया पता। अब अगर हमें मॉलिक्यूलर मास चल जाए पता तो वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। अब हमने मॉलिक्यूलर मास निकालना है, वो यहां से निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर मेजर्ड एट STP ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू वे 11.6 ग्राम। तो हम 22.4 लीटर गैस का वेट निकाल लेंगे, क्योंकि 22.4 लीटर ऑफ गैस एट STP इज इक्वल टू 1 मोल। तो वहां से मोलर मास आ गया हमारे पास। तो 10 लीटर ऑफ गैस at STP weighs 11.6 ग्राम। तो 22.4 लीटर, इसको आप सॉल्व कर लो। 11.6 इंटू 22.4 डिवाइड बाई 10, ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 26। तो मोलर मास आपके पास आ गया 26। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आया था 13, तो n की वैल्यू आ गई 26/13 2। मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अब रह गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना, दैट इज n टाइम्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। सो 2 into CH, सो आंसर इज C2H2।